कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक, क्योंकि आपका अपना फील्ड है और 2 दशक आपने हमने लगाए हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोग उसका बेनिफिट कुछ मिले उन लोगों को, आपके एक्सपीरियंस का, इतना जो रिच एक्सपीरियंस आपका है। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि मैं कंपनी को कैसे चूज़ करूँ, एक सही कंपनी का चयन जो है वो मैं कैसे करूँ? ये मुझे लगता है सबसे पहला प्रश्न अगर हम सिलेक्शन ऑफ द कंपनी, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग को किस नियत से कर रहे हैं जीवित भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे लिए जीवन भर की जीविका का माध्यम बन सकता है और इसलिए सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, राइट। देखिए, दो बातें हैं महत्वपूर्ण कि कंपनी हमारी जो मदर कंपनी होती है, जो हमको अपनी पार्टनरशिप ऑफर करती है इस बिजनेस को करने के लिए, उनकी नीयत क्या है, एक दूसरा उनका अनुभव क्या है। मैं इन दोनों बातों पर बहुत विशेष जोर देता हूं। नीयत ये डिसाइड करती है कि आप अपने जीवन के अंदर बिना अनचाही परेशानियों के लगातार आगे ग्रो कर सकें। नियत से कंपनी के मार्केटिंग प्लान डिजाइन होते हैं, नियत से वो कितना पैसा आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन में रख रही हैं ये डिसाइड होता है। नियत ये डिसाइड करती है कि आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा दिखने में मिलेगा या एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा, राइट। कंपनी की नियत ही, मैनेजमेंट की नियत ये डिसाइड करती है कि वो आपके जीवन को बदलने वाले हैं या आपके माध्यम से सिर्फ अपने जीवन को बदलने वाले हैं। प्रोडक्ट के पार्ट में क्या क्वालिटी आपके साथ में यूज की जाएंगी। एक बार यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, जो दोनों बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा सा इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें ताकि जो नए लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, क्योंकि चयन तो उन्होंने ही करना है, या जो ऑलरेडी है वो भी चयन करता है हमेशा कि कोई ना कोई उसको जो नई कंपनी बताता है तो उसको वापस इसी पे टिके रहना है कि जंप मारते हैं कुछ लोग, तो वो मैं इसमें आपको प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें बहुत संयमित तरीके से बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर लोग चूंकि इंडस्ट्री को कैसे चूज करना है इसके बारे में अभी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उतनी डिटेल स्टडी कहीं नहीं होती, तो लोग डायरेक्ट सेलिंग को चूज कैसे करते हैं। 90% या इससे भी बड़ी संख्या ले लें तो लोग इस इंडस्ट्री को चूज नहीं करते बल्कि लोगों को ओबलाइज करने के लिए ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जीवन में आया, वो रिश्तेदार था, वो बॉस था, वो पड़ोसी था, वो दोस्त था, उसने कहा, मना नहीं कर सकते थे तो कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद में माहौल मिल गया तो काम भी करना शुरू कर दिया, तो समझ तो पाए ही नहीं थे और काम करते करते कुछ टीम भी बन गई और जब तक समझ में आया कि जो सोचा था वो नहीं हो रहा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर आदमी को अपनी खुद की सेल्फ इमेज रोकती है कि अब मैं छोड़ूं कैसे। मतलब जिसको मैं कल तक अच्छा बोलता था तो अब मैं जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। तो इसमें मुझे लगता है जिस तरह से मैं लोगों के साथ में अपना कम्युनिकेशन रखता हूं, मुझे जब लोग मिलते हैं तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप कारण जानें क्यों करना है और क्यों इस कंपनी को करना है। आप उसके बाद टाइम लीजिए, अपना समझिए, एनालाइज कीजिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दिया कि कंपनी को सेलेक्ट करते समय कंपनी की नीयत का सबसे बड़ा खेल है। बिल्कुल। और नीयत को हम कैसे जज करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली, राइट। क्योंकि कोई भी कंपनी ये थोड़ी कहेगी कि हमारी नीयत में क्या है। या जो कंपनियां आज बंद हुई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, या जो बंद होना पड़ गया जिनको मजबूरी में, या वो नहीं मैनेज कर पाए, उन्होंने कब सोचा था कि हम बंद करने के लिए शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था कि नियत से मैं कहां अभिप्राय करता हूं। जैसे मैं आपको उदाहरण है, मुझे देना ही पड़ेगा, राइट। मैंने जब इस कंपनी का चयन किया तो मैंने जो चीज नोटिस करने की कोशिश की वो ये थी कि इनके यहाँ जो ज्वाइनिंग सिस्टम था 2004 में, वो कोई किट कॉस्ट नहीं थी, किट सेलिंग नहीं थी, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस थी। 2004 में इंडिया के अंदर ऐसी कोई और कंपनी ही नहीं थी जो इस सोच पर काम कर रही हो। जितनी भी कंपनीज चल रही थी उस समय, वो सभी लोग किसी ना किसी तरीके से, मैं बोलूंगा तो मनी रोटेशन की तरफ फोकस थे, राइट। चाहे वो किट सेलिंग की प्रोसेस से या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की फीस के नाम पर प्रोसेस थे। तो मुझे समझ में यह आया कि इनके पास भी तो ऑप्शन था, क्यों नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? देखिए, इंसान शरीफ दो तरह से होता है, एक वो अंदर से हो, एक जब मजबूरी हो जाए शरीफ होना,
तब वो हो। सही बात, नियत का खेल यही समझने का है, बिल्कुल ठीक बात है। राइट। कि जब आपके पास मौका था आपने तब भी नहीं किया, क्योंकि आपकी सोच थी कि ये गलत है, हम मनी रोटेशन नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली बिजनेस है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में दम होगा, प्रोडक्ट में जान होगी, तो वो रिपीट होगा और हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्ट पर ही सारा काम होना है तो पहले स्टेप पर ही क्यों वो हम काम करें। राइट राइट राइट। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी चैलेंज जो रहती है, जो लीडर्स फेस करते हैं और कई कई सालों के अनुभव के बाद उनको ये बात समझ में आनी शुरू होती है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो टीमें बनती हैं, उस टीमों के अंदर जो किसी भी लीडर का अगर आप एनालाइज करें तो उसका एक नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है, या कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाता है उसकी बाकी टीमों के मुकाबले, वेदर इट इज व्हाटएवर द प्लान, जो भी कंपनी के अलग अलग हों। तो जब आप सेलेक्ट करें तो कुछ ऐसे नियमों के ऊपर आप फोकस करें, और अगर आप नियत पर पहुंच पाएंगे लोगों की, वर्ड्स पे नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि दो तरह से चीजें हम रिलाई कर सकते हैं मेंटरशिप के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कहना और करने में जब सिमिलरिटी है तो इसका मतलब वहां पर सिलेक्शन बहुत मददगार होगा आपके लिए, उस कंपनी का नियत भी अच्छा होना चाहिए और उसके पास और एक्सपीरियंस अनुभव भी होना चाहिए उनके पास में, राइट। और अनुभव का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मतलब अगर आप वो काम करने जा रहे हैं जिस काम का आपको आइडिया नहीं है, जिस काम में आपने अपना समय पहले कभी नहीं दिया, तो आप तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं और साथ में एक्सपेरिमेंट हमारे साथ हो रहा है। मेंढक आप बन जाएंगे। मेढक आप बन जाएंगे, राइट, पर वो लेटे आप होंगे और आपके हाथ पर कटे हुए पड़े होंगे। तो ये हमें समझना बहुत जरूर है कि हम एक्सपेरिमेंट होने के लिए नहीं बने हैं, और जरूरत भी क्या है जब आज भारत के अंदर इतना शानदार सिस्टम और है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अपने आप में बदलाव लाइए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। सही सही। क्या एक अच्छी टीम के साथ काम करना या और एक अच्छे लीडर के साथ काम करना, उससे भी फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है। मैंने एक बात बोली थी अभी आपसे कि लीडर के लिए उसकी टीम उसका आईना होती है, और टीम के लिए भी उसका लीडर जो होता है वो उनका भविष्य होता है, राइट। लीडर का रोल क्या होता है हमारे बिजनेस के अंदर? अगेन, लीडर का रोल होता है हमें वो एजुकेशन देना। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बाकी सब काम तो कंपनी का है, प्रोडक्ट देना, कैलकुलेशन करना, सर्विसेज देना, चेक कैलकुलेट करके आपके घर पर पहुंचाना, वो सारे काम तो कंपनी करती है, चाहे वो कोई भी हो। तो लीडर का काम क्या है? आपको ऐसा एनवायरनमेंट और आपको ऐसी एजुकेशन देना जो विकासशील हो, राइट, और जिसके संस्कार बहुत स्ट्रांग हों, जो फाउंडेशन इतनी गहरी जाए कि आपको इस इंडस्ट्री में आने का फायदा आपके आने वाली जनरेशंस के रूप में मिल सके, राइट। जो रेजिडुअल इनकम, जो रॉयल्टी की हम बात करते हैं, ये लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। तो उनके संस्कार या उनकी सोच या उनके बिलीफ सिस्टम आपके जीवन पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। राइट राइट राइट। ग्रेट ग्रेट। तो अब एक अच्छे लीडर को हम चयन कैसे करें? मान लीजिए अगर कोई नया व्यक्ति आता है और उसको समझ में आता है चलो मैंने अच्छी कंपनी का चयन किया, अब मैं एक अच्छी संगत मुझे मिले या अच्छी लीडरशिप मुझे मिले, मुझे अच्छी गाइडेंस मिले, उसको मैं कैसे पहचानूं? इसमें दोनों चीजें हैं सर। आपके खुद के कुछ पुराने जो पैटर्न हैं, सोचने के तरीके हैं, अगेन कुछ रेफरेंसेस तो आपको वहाँ काम आते हैं, कुछ वहाँ मिलते हैं आपको, और बाकी कुछ मुझे लगता है कुछ आपको आपके अनुभवों के बाद में समझ में चीज़ें आती हैं, राइट। कोशिश ये करें कि जब आप लोगों से मिलें तो एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करें कि वहाँ पर आपको सिर्फ मोटिवेट करने के बाद में सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम की बात हो रही है, सिर्फ पैसे कमाने की बात हो रही है, सिर्फ टर्नओवर को इंक्रीज करने की बात हो रही है। केवल अगर ये बात हो रही है तो ये ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर एक्चुअली आपको डेवलप करने की बात हो रही है, आपको अल्टीमेटली जीवन के अंदर एक बेहतरीन इंसान बनाने की बात हो रही है, राइट, व्यापार में नहीं बल्कि जीवन के अंदर सफलता की बात हो रही है, तो मुझे लगता है वो ऐसी कॉम्बिनेशन आपके लिए बिल्कुल असरदार होगी और आपको कभी भी लाइफ के अंदर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो वेदर इट इज कंपनी और इट इज लीडर, उनको जरूर देखिए। अगर सिर्फ पैसा और कामयाबी केवल इस पर चल रहा है तो इसको कमाने के कई बार शॉर्टकट्स भी हमारे सामने लोग लेकर आ जाते हैं, राइट। तो वहाँ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे कुछ आपके पुराने रेफरेंसेस काम आएंगे, कुछ नए आपको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा, पर अगर एक अच्छा लीडर है तो मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? मुझे जैसा आपने कहा कि वो उससे वैल्यूज मुझे सही मिलेंगी, वो आपका आईना है, आपका भविष्य है। मैंने दो चीज आपको बोली अभी कि रेफरेंस भी काम आएंगे और
वक्त भी आपको कुछ सिखाता है। राइट राइट। वो मैंने इसलिए बोला कि आप जो जैसे देखते हैं कि हम कोई नए शहर में जाएं, राइट। अब एक बंदा है जिसको, अच्छा बुरा मैं नहीं बोलूँगा, उसको एक शौक है कि उसको शाम को चाहिए ड्रिंक करना है, ठीक है, और वो ऐसे शहर में जाता है जहाँ पर उसको पता नहीं है कि अभी ठेके कहाँ पर हैं, राइट, दुकानें कहाँ पर हैं, तो उसको वैसे दोस्त मिल जाते हैं, वो अपने जैसे लोग ढूंढ लेता है, राइट। उसको मालूम पड़ जाता है कि मुझे कहाँ बैठना है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी को जिम जाना है या किसी को प्राणायाम करना है, योगा करना है, तो वो भी वैसे लोग ढूंढ लेता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पहली चीज़ तो ये है कि आपके अपने रेफरेंसेस वो सिलेक्शन करने में मदद करते हैं, बिकॉज आप के अंदर एक हैबिट है, आप अपने रेफरेंसेस जैसे लोगों को पसंद करते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं है कि मुझे पसंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब तक तो आप करेंगे ही करेंगे उनको, ठीक है। तो जैसा हमारा खुद का माइंडसेट होता है, हम वैसे ही लोगों को ढूंढ लेते हैं, या प्रकृति भी वैसे लोगों को हमसे मिलवाती है। अब दूसरी बात मैंने बोला आपसे अनुभव, कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर सिलेक्शन सही नहीं है, तो फिर जीवन के अनुभव आपको समझाते हैं कि आपने क्या पकड़ना था और आपने पकड़ के क्या रखा था, और आपको अब क्यों और कहाँ चेंज होना है। मुझे एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा यहाँ पर कि जो मेरी गुड प्रैक्टिसेस हैं या बैड प्रैक्टिसेस हैं एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और कुछ लोग कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी करते हैं। थोड़ा उस पर रोशनी डालिए कि हम किसको गुड प्रैक्टिसेस बोलेंगे, किसको बैड प्रैक्टिसेस बोलेंगे। मैं अच्छी की बात कर लेता हूँ, हाँ, जो मिस होंगी वो अपने आप चली जाएंगी दूसरे कदम में, राइट। सो जैसे मैंने कहा कि हमको यहाँ पर दो तरीके से एक्शन में रहना चाहिए हमेशा सफलता के लिए। एक हमारा प्रोग्राम है, राइट, तो इसमें हम अपने आप को अच्छी आदतों का हिस्सा बनाएं, अच्छी आदतें डेवलप करें। जैसे अपने पॉजिटिव बिलीव को हमेशा इन्हांस करना है, बढ़ाते रहना है। उसके कुछ टेक्निक्स हैं, साइंस है, उसको फॉलो करें। अपने गोल को लगातार आप बढ़ाइए, खुद से बात लगातार कीजिए, पॉजिटिव बात हमेशा लगातार कीजिए। ये खुद के इंटरनल डेवलपमेंट के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। तो अगर आप ये लगातार करते हैं, आप अपने बारे में जो बेहतरीन तस्वीर, एक सफल इंसान की तस्वीर लगातार अपने आप को बनाते हैं, देते हैं, तो ये आपको एक दिन सफलता की तरफ लेकर जाएगा। एंड फॉलोड बाय विद गुड एक्शन, कि आप जो सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग, उसके रेफरेंस में आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक्शंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मसलन अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं उसे कम करना चाहता हूँ, तो ये अच्छा थॉट है। अगर वो ओबेस है, अगर वजन बहुत ज़्यादा है, तो ये आज नहीं तो कल, अकॉर्डिंग साइंस, मेडिकल साइंस, वो कहता है कि नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक विचार आना बहुत जरूरी है मेरे मन में कि मुझे अपने आप को अपनी वेट के अकॉर्डिंग लेकर आना है, राइट। तो पहले तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि आपको वो विचार बनाने चाहिए। अब केवल विचार बनाने से काम नहीं चलने वाला, तो अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि अब उसमें अनुशासन के साथ में उसको डेवलप भी तो कीजिए, राइट। कि अब चाहे वो हमारी खाने की प्रैक्टिस हो, या हमारे वर्कआउट की प्रैक्टिस हो, या हमारे समय बनाने की प्रैक्टिस हो, वो भी तो हमें एक्शन में लेना पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड गुड हैबिट्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप ये करते हैं तो आप वो पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, और अगर आप ये नहीं करते तो यही बैड हैबिट्स है। सही है, सही है।